हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मालदीव के इशू को लेकर। मालदीव का इशू आखिरकार क्या है, आपको थोड़ी सी मैं एक ब्रीफ नॉलेज दे दूं। ये मालदीव का इशू एक्चुअली ये है कि आपको मालूम होगा जो वर्तमान मालदीव में जो सरकार बनी है वो भारत के विरोध को चलते हुए बनाई गई है। इसे बोलते हैं एक राइट विंग पॉलिटिक्स। राइट विंग पॉलिटिक्स ये कहलाती है कि जहां पर जो भी मेजोरिटेरियन लोग हैं, मतलब मालदीव के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो वहाँ के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनको उकसाया कि भैया हम क्या करेंगे, इंडिया को अलग कर देंगे। और कई चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या किया, राइट विंग वाली जो सोच है कि हम भाई तुम्हें प्राथमिकता देंगे और भारत को प्राथमिकता नहीं देंगे, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और काइंड ऑफ थिंग वहाँ पर प्रचारित की गई। उसका परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में जिन राष्ट्रपति ने राइट विंग की जो पॉलिटिक्स थी वो अपनाई थी, वो राष्ट्रपति वो हो गए, जीत गए। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत की जो सेना, कुछ 10-15 सैनिक वहां पर रहते हैं मालदीव के हेडक्वार्टर में या सेना के जो कक्ष होते हैं वहां पर, उसको भी वहां से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। वो एक राजनीतिक हिस्सा है, एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू वहां रहते थे, तो वो तो केस अलग था, वो उनने अलग किया। और भारत के प्रति उनने क्या किया, स्टार्ट कर दिया भारत के अगेंस्ट कैंपेनिंग। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ, सबसे उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो राष्ट्रपति जीते, जो कि भारत के अगेंस्ट जनता अगेंस्ट बातें करके जनता से वोट लेकर जीते थे, वो सबसे पहले टर्की गए, अपनी विजिट को टर्की किया। टर्की आपको मालूम होगा भारत को लेकर, भारत को जो कश्मीर का मुद्दा है उसको लेकर पाकिस्तान का साथ दे चुका है, मतलब इनडायरेक्टली टर्की जो है भारत की निंदा करता है। दूसरा, और अभी अभी उसे इस्लामिक राष्ट्रों का मसीहा बनने की कोशिश हुई, इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसका लीडर बनने की भी ख्वाहिश जागृत हो गई है, तो वो इसी प्रकार से बिहेव कर रहा है। चाइना जो कि भारत का एक प्रतिद्वंदी है, चाहे आर्थिक मामलों में देख लो, और हमारी जमीनी नोक झोंक भी चलती ही रहती है, तो दूसरी विजिट चाइना में की उन्होंने, लेकिन इंडिया की विजिट उन्होंने नहीं की। इससे पहले जो भी मालदीव के प्रधानमंत्री रहते थे वो जनरली इंडिया की विजिट करते थे। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी और आर्थिक परिदृश्य से देखा जाए तो भी मालदीव के लिए भारत एक बहुत जरूरी है। अब फिर क्या होता है, ये सब चल रहा था, फिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो विजिट करते हैं हमारे लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप जैसे ही उन्होंने विजिट किया, वहाँ की खूबसूरती उन्होंने दिखाई, वहाँ के बीचेस उन्होंने दिखाया कि कितने साफ बीच है, मतलब समुद्र का किनारा है। और उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या हुआ, सोशल मीडिया पे एक चीज बाहर होने लगी कि ये इशू तो चल ही रहा था, मालदीव और भारत का थोड़ा नोकझोंक सोशल मीडिया पे चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच में एक और निकल कर सामने आ गई कि लक्षद्वीप का जो बीच है, हम वहां क्यों नहीं जाते, हम क्यों मालदीव के बीचों में जाते हैं, मालदीव की सरकार को मालदीव के टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, जबकि हमारे भारत के पास ही इतनी अच्छे अच्छे बीच हैं, इतनी अच्छी अच्छी सुविधा है। तो उस चीज को जैसे ही हवा मिला, तो वहां के जो मालदीव की वर्तमान गवर्नमेंट है, वहां के 3 मंत्री, एक थी मरियम सियोना, एक था मलसा शरीफ और दूसरा था महजूम माजिद, ये 3 बंदों ने क्या किया कि भारत के अगेंस्ट कमेंट करना शुरू कर दिया। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट भी उन्होंने कमेंट करना शुरू किया। क्या किया, कमेंट कर ही दिया ऑन ट्विटर, और जो कि वर्तमान में अभी एक्स के नाम से जाना जाता है। इस कमेंट के बाद क्या हुआ, इस कमेंट के बाद फिर उनकी और आलोचना हुई, बहुत सी मालदीव की जो टिकट्स थी, फ्लाइट थी, वो कैंसिल की गई। और कई जो हमारे अभिनेता हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर लक्षद्वीप का क्या किया, समर्थन किया कि यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि अभी वहाँ पर रहने खाने की जो व्यवस्था है, एक प्रॉपर होटल है, एक प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि इन फ्यूचर हो सकता है गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ावा देने की सोच रही हो, क्योंकि तभी ये सब चीज़ें विजिट हुई और प्रधानमंत्री मोदी भी इस ओर नज़र बना के रखें। तो ये तो भविष्य की बातें हैं, क्या होगा, किस प्रकार से बीच डेवलप किए जाएंगे, कैसे हम मालदीव को टक्कर देंगे। लेकिन वर्तमान में क्या हुई, कैंसिल होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही कैंसिल होना स्टार्ट हुई, तो वहां की मालदीव की जो गवर्नमेंट है उनका एक कमेंट आता है। कमेंट ये आता है कि ये तीनों मिनिस्टर की जो बयान है, जो इन्होंने एक्स पर या ट्विटर पर डाले हैं, वो उनके खुद के बयान हैं, इससे मालदीव की सरकार का लेना देना नहीं है। और अगर किसी भी उसमें संलिप्तता पाई जाती है इन तीनों मिनिस्टर की, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। मालदीव की गवर्नमेंट को ये बयान जारी करना पड़ा जब इतनी ज़्यादा टिकट क्या हुए, कैंसिल हुए। तो ये चीज़ हमें देखने को हमें समझ में आती है कि भारत का प्रभुत्व कितना है आज की डेट में। कहीं का टूरिज्म अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम 2 सेकंड के अंदर उसका टूरिज्म हाई करवा देते हैं, किसी का टूरिज्म घटाना चाहें तो हमारे उसका टूरिज्म 2 मिनट में घटाना, जब हम एक साथ होते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी जनता हमारे पास है, सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास है। तो भारत आज की डेट में एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र बना हुआ है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में भी अगर देखा जाए तो ये तो थी कि उनको फिर निलंबित कर दिया। मालदीव की सरकार ने उन तीनों मिनिस्टर को निलंबित कर दिया और ये कमेंट उन्हें देना पड़ा कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद आपको मालूम होगा ये कई ऐसे कमेंट आए कि भाई हाँ लक्षद्वीप को डेवलप किया जाए, और कैंसिलिंग जो हुई वो तो हुई। अब इस बारे में आप क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट करके बताओ। उन मिनिस्टर्स का कितना कहना क्या सही था क्या गलत था। और उनकी सबसे बड़ी एक कमेंट मुझे सबसे बुरी लगी, एक मिनिस्टर ने एक कमेंट की। उस कमेंट में उन्होंने कहा कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो आपके लक्षद्वीप को जबकि आपके कमरों से बदबू आती है। भारतीय इतने स्वच्छ कैसे हो सकते हैं जबकि उनके कमरों से क्या आती है, बदबू आती है। तो ये एक बहुत डेरोगेटरी कमेंट था और इस प्रकार के कमेंट भारत की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाएगी, और उसी का परिणाम ये हुआ कि वहाँ की कई फ्लाइट कैंसिल हुई, कई टिकट बुकिंग कैंसिल हुई, और फिर वहाँ की मालदीवन गवर्नमेंट को ये बयान जारी करना पड़ा। आप इसमें क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।